जाने आपके पैर देखे बड़े गंदे हैं, इसे जमीन पर मत उतारिएगा, फर्श मैली हो जाएगी रे। सोनिया, रोहित देखो, सोनिया की परफॉर्मेंस देखकर मही ने सोनिया के डायलॉग पर तालियां बजाई। तुम्हारे ये डायलॉग सुनकर ही ना मैं कमरे से भाग भाग कर आया हूँ। मस्त है ना? अगर ऐसे गलत सलत डायलॉग बोलोगी ना तो फिल्म वाले तुम्हारे लिए ताली नहीं बजाएंगे, गाली देंगे तुम्हें। एक मिनट, अगर सोनिया ने गलत डायलॉग बोले तो मही ने खुश होकर तालियां क्यों बजाई, बताओ? अगर तुम आम इमली कुछ भी बोलोगी ना तो वही ताली बजाएगी। पता है क्यों? क्योंकि वो ताली बजाने का फायदा जानती है। मतलब सुनो, अब जो भी मैं तुम्हें बोलूंगा ना तुम वही बोलना और देख लेना वो फिर भी ताली बजाएगी। मही एक और। तुम्हें दिल में रहने के लिए आम चाहिए या इमली, या फिर खाने के लिए चाहिए दिल्ली? बोलो। रोहित देखा? आ भी गया और साथ में ऑफिस में जो गिफ्ट मिला वो भी लेकर आया हूँ। अरे वाह! गिफ्ट? हाँ? मुंह पे? मैं अपने लेटेस्ट मोबाइल के माइंड ब्लोइंग कैमरा से तुम्हारी एक फोटो खींचता हूं। चलो रेडी? अच्छा, हाँ, ठीक। या सागर भैया, सोनिया की भी फोटो खींचे ना, सोनिया को फिर ऑडिशन के लिए भी तो जाना है। नहीं सागर, इसकी फोटो मत खींचना, नहीं तो ऑडिशन में इसकी फोटो भी नहीं खींचेगा कोई। क्यों? अरे हम दोनों वहां लेट पहुंचेंगे ना यार। अरे रोहित भाई, फोटो तो क्या मैं सोनिया भाभी की वीडियो बना देता हूँ ना, सीधा उसके बाद पिक्चर रिलीज। एक काम करो, अगर तुम्हें वीडियो ही बनाना है ना तो मही का बनाओ, वो ताली बजाने के फायदे बताएगी। क्यों सोनिया? रोहित जाओ रोहित भाई। वैसे मही, रोहित भाई ने बहुत सही आइडिया दिया है। चलो मैं तुम्हारी एक वीडियो बनाता हूँ, ताली बजाने के तुम फायदे बताओ। ओके चलो। नहीं सागर जी, एक फोटो ले लिया ना, बस बहुत हो गया। अरे मही, फोटो तो सब लोग लेते हैं यार, लेकिन वीडियो का मजा ही कुछ और है। चलो रेडी? नहीं सागर जी, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अरे तो मैं उसे उड़ा दूंगा यार। हाँ? ओ मही, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात मानो, बिल्कुल नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। ओके? तुम ना ताली बजाने के फायदे बताओ। अरे जरा हमें भी तो पता चले। अच्छा? हाँ। सागर जी, हाँ। follow me। जय गणपति बप्पा। अच्छा मही, जरा स्माइल के साथ। यस। नमस्कार भाइयों एवं बहनों। अरे वाह, अब लग रहा ना कि किसी पॉलिटिशियन की बहू की स्पीच सुन रहा हूं मैं। तो सुनिए, जब हमारे सामने कोई गाना गाता है या फिर कोई शेर सुनाता है या कोई भी कला दिखाता है तो हम खुश होकर ताली बजाते हैं, जिससे हमें लगता है कि सामने वाले को हौसला मिलेगा और उसका फायदा होगा। लेकिन ताली बजाने से सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि आपका भी बहुत फायदा होता है। देखिए, ताली बजाने से शरीर में स्फूर्ति पैदा होती है, आंखों की कमजोरी दूर होती है, धुंधलापन दिखाई देना कम होता है, दिमाग, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, दिल की बीमारियों में लाभ होता है, और मेरी प्यारी बहनों, मोटापा भी कम होता है। एक और फायदा है, जब हम भजन करते हैं या फिर भगवान का नाम लेते हैं तब हमें मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि उस समय हम लोग ताली बजा रहे होते हैं। समाप्त। जय अम्बे। अरे मही, कितना अच्छा बोल रही थी तुम, ये अचानक तुमने समाप्त जय अम्बे क्यों बोल दिया? अब एक बार फिर से करते हैं, ओके? लेकिन इस बार फटाफट समाप्त मत कर देना, कंटिन्यू रखना। ओके चलो, रेडी। एक्शन। मही, ये किस चीज की चटनी बनाई है? पुदीने की। सासू माँ, सुबह सुबह आपने बोला था ना कि आपको पुदीने की चटनी खानी है, इसलिए मैंने बना दी। मस्त है ना? रोहित, मेरी डायरी देना। यस मैम।
मही ये लो। क्या है? बख्शीश? वो भी सिर्फ 20 रुपए? बख्शीश नहीं दे रही हूँ, पुदीने के लिए पैसे दे रही हूँ। पुदीने की चटनी बनाई है और पुदीना ही नहीं है। सागर क्या कर रहे हो बेटा? अरे मॉम, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। अरे मई, मेरा दोस्त है ना नरेश, उसके घर में जो खाना बना है ना, उसने उसकी फोटो अपलोड की है, देखो। अरे वाह। सागर वो सब बाद में करना, पहले खाना खा लो। अरे नहीं मॉम, नरेश को बड़ी शिकायत रहती है कि मैं कभी भी उसके अपलोड्स पर कमेंट नहीं करता, उन्हें लाइक नहीं करता। अब बताता हूं मैं बच्चों को। अब मैं इस फोटो को अपलोड कर देता हूं। सागर जी, आप ये फोटो खींचकर क्या कर रहे हो? अरे मही, सोशल नेटवर्किंग साइट पर मैं इस फोटो को अपलोड कर रहा हूँ। क्या क्या क्या? तुम नहीं, अपलोड का मतलब हुआ कि ये अभी तुम्हारे खाने की फोटो खींचकर अपने मोबाइल में डाल देगा ताकि इसके सारे जानने वाले वो फोटो देख सके। सच? मतलब मेरा बनाया हुआ खाना सब लोग देख पाएंगे? उसके बाद तुम्हें इनाम मिलने वाला है जो इतना खुश हो रही हो। अरे मही, एक मिनट इधर आना, इधर आना। स्माइल स्माइल। अब तो तुम अपलोड करने के बाद ही खाना खाओगे बेटा। हाँ। तो एक काम करना बेटा, तुम इस कुर्सी का, टेबल का, पर्दे का, खिड़की का, दरवाजे का और मेरे बाथरूम में जो नल है उसका भी फोटो खींचना और अपलोड करना। तब तक सुबह हो जाएगी, फिर ब्रेकफास्ट के वक्त तुम ये डिनर खाना। और भाई भाई, खींच, कितनी फोटो खींचने की? मेरी भी खींच। सागर जी, रात के 1 बजे से आप मोबाइल पर लगे हुए हो, अब तो सो जाइए। ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे मही, तुम सो जाओ ना, मेरी एक दोस्त के साथ चैटिंग चल रही है। दोस्त? ऐसा कैसा दोस्त है सागर जी जिसके साथ आप 1 बजे से चैटिंग कर रहे हो? अरे मही, वो मेरा स्कूल का दोस्त था, ये मेरा दूसरा फ्रेंड है। ये विदेशी दोस्त है, मेरा बिजनेस पार्टनर है। हाँ तो उसे कह दीजिए ना कि सुबह चैट वाट कर ले। अरे रे मही, टच स्क्रीन है, लॉग आउट हो जाएगा यार। हे भगवान, रात में नींद हराम करने का क्या मतलब है सागर जी? अरे मही, दिन में चैट करूंगा तो वहां रात हो रही होगी ना, तो वो सोता रहेगा। तो बोलो, ऐसा कैसा चैटिंग है? दूसरों का ख्याल करे और अपनी नींद हराम करे। अब सो जाइए ना सागर जी। हाँ, मैं सो जाता हूँ, तुम अभी सो जाओ, मैं बस 5 मिनट में सो जाऊंगा। ओके? अरे सो। चार बज गए, अभी भी सागर जी चैटिंग कर रहे हैं। हे अम्बे माँ। अरे कोई है फोन उठाने के लिए? जरा फोन उठाओ। अरे फोन उठाओ, फोन बज रहा है। कोई फोन नहीं उठाएगा, मुझे उठाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मैं सागर की मम्मी अनसुया बोल रही हूँ, बोलिए। सुनील, सागर के ऑफिस से? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या मेरे सागर ने ऐसा किया? नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आई कांट बिलीव दिस। नहीं, मुझे अभी उससे बात नहीं करनी, उसे घर आने दो, बाद में मैं बात करूंगी। ओके, ठीक है। क्या हो गया सासू माँ?
क्या क्या हुआ? वो ऐसा क्या कर दिया सागर जी ने जो फोन पर कह रही थी कि मेरा सागर ऐसा नहीं कर सकता? जिस आदमी की बीवी तुम जैसी हो वो कुछ भी कर सकता है। सासू माँ, ये सारी बातें बाद में, पहले बताइए ना क्या कर दिया सागर जी ने? ऑफिस में सो गए थे जनाब। हाय अम्बे माँ, ऐसे कैसे सो सकते हैं सागर जी? सब तुम्हारी वजह से हुआ है मही। मैंने क्या किया सासू माँ? और नहीं तो क्या। अरे जब से हाथ में नया मोबाइल आया है दिन रात मोबाइल पे लगा रहता है। अब घर पे रात को सोएगा नहीं तो सुबह ऑफिस में नींद आएगी। सासू माँ, अब सागर जी मोबाइल पर लगे रहते हैं तो इसमें मेरा दोष कैसे हुआ? कितनी भोली बन रही हो। जब सागर ने तुमसे कहा कि ऑफिस वाले पूछ रहे हैं कि दिवाली में क्या गिफ्ट चाहिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हेल्थ साइकिल या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला मोबाइल, तुमने क्या कहा था मई? हमें तो मोबाइल ही चाहिए बोला था ना। अब मोबाइल हाथ में आ गया तो भुगतना तो पड़ेगा ही हमें। सासू माँ, खोटी बात। हाँ, सागर जी आपके पास भी आए थे ना पूछने, तो आपने फ्रिज और वो वॉशिंग मशीन नहीं चुना, मेरे मत्थे डाल दिया ये कहकर कि तेरी बीवी को जो पसंद हो वही चुनना। हाँ तो ऐसे ही बोलूंगी ना, जोरू का गुलाम तो वही चुनेगा ना जो तू चाहती है, इसलिए ऐसा बोला। अब मोबाइल चुन के लगा दिया ना उसे मोबाइल रोक। अरे वाह, घुमा फिराकर मेरा ही दोष। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। अरे मही तुम कब आई? मुझे पता भी नहीं चला। मोबाइल पर से नजर हटेगी तब तो कुछ और पता चलेगा। मही कुछ कहा तुमने? ना सागर जी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ दिखाओ ना। ऐसे नहीं, पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। ओके, आंखें बंद कर ली है, काना बंद हो गया तो मुंह तो बंद हो ही गया है। अब क्या गांधी जी के तीसरे बंदर की तरह कान भी बंद करना पड़ेगा क्या? कान? आंखें खोलना मत। हाँ। टन टन, अब आंखें खोलिए। ओके। अरे वाह, नया मोबाइल जबरदस्त है। लेकिन भाई तुमने नया मोबाइल ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। नाना सागर जी, रोहित भैया ने मुझे गिफ्ट में दिया है। गिफ्ट? लेकिन रोहित भाई ने तुम्हें गिफ्ट क्यों दिया है? भाई दूज तो निकल गया, दिवाली भी निकल गई है, तो फिर? वो क्या है ना सागर जी, एक साल मेरे जन्मदिन पर ना बेचारे रोहित भैया मुझे गिफ्ट नहीं दे पाए थे, इसीलिए ये। लगता है रोहित भाई की याददाश्त बहुत तेज है। हाँ? सच्ची बात है। ये सब छोड़िए सागर जी, मुझे जरा सागर जी इसमें वो सब सिखा दीजिए ना, मोबाइल वाला। क्या सब सिखा दूं? वही वो फोटो खींचना, लोड करना, अपलोड करना। हाँ वही। और सागर जी वो भी चाट वाट वो भी सब सिखा देना। अरे मई डोंट वरी, मैं तुम्हें एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा तुम्हें। हाँ? अरे रोहित भाई, आपने मही को बहुत बढ़िया मोबाइल गिफ्ट किया है। हाँ? अरे बहुत टाइम से उधार था, अब तेरा काम है उसे सब कुछ सिखाना। अरे डोंट वरी ब्रदर, कल रात को ही मैंने उसे पूरा ट्रेन कर दिया है। अरे वेरी गुड, बाय बाय बाय। आहा भाभी, क्या दिख रही हो? ये भाभी थोड़ा उधर देखिए, उधर देखिए। हाय राम, मस्त लग रही हो भाभी, थोड़ा साड़ी का ऐसे एकदम एड जैसा। वाह भाई वाह। भाभी अब यहाँ इस साइड आइए। हीरोइन लग रही है भाभी। ये भाभी अभी आंखों पे झूम झुमा झूम जा रहा है ये तो। मही, मैं तुमसे कब से एक कप कॉफी मांग रही हूँ। एक मिनट सासू माँ। 1 मिनट? अरे कब से तुम 1 मिनट कर रही हो? मेरा सर दर्द हो रहा है। तुम्हारा 1 मिनट कब खत्म होगा मही? सासू माँ, अब देख रही हो ना, मैं बहुत जरूरी काम कर रही हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। गॉड, तुम्हारा ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए कॉफी बनाना? हाँ। मही, ये वीडियो लेना इतना जरूरी है कि मेरे लिए कॉफी भी नहीं बन सकती? मॉम मैं कॉफी बना देती हूँ। भाभी आप बोले मत, हिलिए मत। आपका वीडियो बन रहा है ना, फिर इस वीडियो को मैं मोबाइल पर अपलोड करूंगी। आखिर मेरी सारी सहेलियों को पता चलना चाहिए ना कि मेरी भाभी कितनी सुंदर दिखती है। ओह गॉड, पहले सिर्फ सागर था जो फोटोग्राफ्स खींच के सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड करता था,
अब तुम्हें भी ये रोग लग गया। कमाल करती हो, मुझे एक कप कॉफी भी बना के नहीं दे रही है, और सोनिया बना के देना चाहती है तो तुम उसे भी रोक रही हो। क्यों ससमा? अरे मामूली सा ही सर दर्द हो रहा है ना आपको, आप खुद बना लीजिए कॉफी। ओहो, आ गए जनाब। अब संभालिए अपनी बीवी को, इसे भी तुम्हारी तरह मोबाइल रोग लग गया है। मुझे एक कप कॉफी भी बना के नहीं दे रही है। और अब तो हो गया कल्याण इस घर का। मही सोनिया मॉम के लिए कॉफी बनाने जाए। ठीक है भाभी, आप जाइए, तब तक आपका ये वीडियो ना मोबाइल पर अपलोड करती हूँ। हाँ, मस्त करना। हाँ हाँ। अरे वाह। मही, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो? वही सागर जी जो आप करते रहते हो, फोटो खींचकर वो मोबाइल पर अपलोड करना। अरे मही, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मॉम तुम्हें कब से अपना एक छोटा सा काम करने के लिए कह रही थी, कब से कह रही थी कि उनके लिए एक कप कॉफी बना दो, और तुम ये अपलोड करने में लगी हुई थी मही। हाँ तो सागर जी, अरे सोनिया भाभी का वीडियो अपलोड करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे कि मैंने तुम्हें ये सब करना सिखा दिया। सागर जी अभी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे सोनिया भाभी का वीडियो अपलोड करने दीजिए, मेरी सारी सहेलियां इंतजार कर रही है। अच्छा मही, ये सब छोड़ो, मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का। प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना के ला दो। अच्छा सारू, अब खुद बना लीजिए। अरे मही जल्दी आओ ना, खाना ठंडा हो रहा है। मॉम, मही खाना खाने के लिए क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारी धर्म पत्नी है, तुम ही पूछ के धर्म निभाओ। जैसे रोहित ऐसे बार बार पूछकर अपना पति धर्म निभाता है। सोनिया, स्क्रिप्ट याद हुई कि नहीं? मेमोरी की दवाई लाऊं और कुछ वगैरह वगैरह, है ना? मही, कब तक मोबाइल में मुंडी घुसाए रहोगी तुम? सागर जी, मैं अपनी सहेली के साथ चैटिंग कर रही हूँ। चाटिंग नहीं चांपली, चैटिंग। हाँ वही ससमा। अरे रोहित भाई, क्या जरूरत थी आपको इसे ऐसा मोबाइल गिफ्ट करने की? जब से आपने इसे ये मोबाइल दिया है तब से इसे कुछ और सूझ ही नहीं रहा है, घुसी हुई है उसी मोबाइल में। रोहित को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम भी तो वही करते हो। जब से मोबाइल आया है तुम भी तो उसी में लगे रहते हो। मही, चलो खाना खा लो, ये सब बाद में कर लेना। चलो। सागर जी, खाने का क्या है? अरे खाना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी भी खा सकते हैं, लेकिन चैटिंग तो बाद में नहीं कर सकते ना। उफ। अरे लेकिन मही, तुम चैटिंग कर कैसे रही हो? अंग्रेजी तो तुम्हें आती नहीं है। सागर जी, अरे वो जमाना गया जब सिर्फ चैटिंग अंग्रेजी में ही होती थी, अब तो चैटिंग हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी और गुजराती में भी होती है। अरे उसके चक्कर में तुम क्यों खाना छोड़ रहे हो? तुम तो खाना खा लो। हाँ हाँ सागर जी, आप जाइए खाना खा लीजिए। देखो सागर, मैसेज आया है, चेक करो। हाँ, सोनिया ने भी सुना, मैसेज आया। नहीं नहीं भाभी, कोई बात नहीं, मैं खाने के बाद देख लूंगा। ओके। सागर, मैसेज अगेन। सागर जी, ऐसे कैसे बदल गए आप? अगर आपकी जगह मैं होती ना तो बिना मैसेज पढ़े, बिना उसका जवाब दिए खाना तो क्या, पानी तक नहीं पीती मैं।
मही, तुम जो बात मुझे समझाना चाहती हो वो मैं समझ गया। अरे मुझे भी औरों की तरह मोबाइल रोग लग गया था, लेकिन अब मैं इस मोबाइल रोग से मुक्त हो गया हूँ। चलो अब तुम भी जल्दी से इस रोग से मुक्त हो जाओ। चलो। मैं? ले, सागर जी, मुझे तो मोबाइल लत लगी ही नहीं थी, तो छोड़ूंगी कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि आपके मोबाइल रोग का इलाज चल रहा था। मतलब सोनिया भाभी आप भी इस प्लान में शामिल थी? अरे सागर, जब मैंने इसे अपने प्लान में शामिल होने का मौका दिया, ये मना कर सकती थी क्या? मतलब रोहित भाई आप भी? अगर मैं इसे शामिल नहीं करती तो मही नए मोबाइल का ड्रामा कैसे करती? मतलब कि मॉम आप भी? और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगा मही ने मेरी बात नहीं मानी थी? वो क्या सच था? वो मही का ही प्लान था। क्या? जी हाँ, आपको ये जो मोबाइल का रोग लगा था ना, उसी का इलाज करने के लिए हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। ए, सागर भैया, अब तो आपने ये फोन तोड़ दिया, तो आप ये सिम कार्ड कौन से फोन में डालोगे? अरे भाभी मही का फोन है ना, इसमें लगाऊंगा। ये नाना सागर जी, ये फोन तो रोहित भाई अपने किसी फ्रेंड के शोरूम से लेकर आए थे, वो भी बस 2-3 दिन के लिए। मतलब कि मैं फालतू में उल्लू बन गया। एक बार सागर भैया, आपके तो पंख भी नहीं है और आंखें भी जैसे उल्लू जैसी नहीं लग रही है, तो फिर आप उल्लू कैसे बन गए?